सरदार कमाल साहब वो फ़नकार थे जनाब, जिन्होंने फैसलाबाद को अपने काम की वजह से एक ख़ास पहचान दी है। सैकड़ों ड्रामे उन्होंने किए स्टेज पे। हिंदुस्तान में भी वो अक्सर ही मकबूल थे जितना वो पाकिस्तान में मकबूल थे। जन्म जन्म की मैली चादर से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेसिकली तौर पर वो फ़नकार नहीं बनना चाहते थे, हादसाती तौर पर उस फील्ड में आए और फिर अल्लाह पाक ने उनको ऐसा नवाजा कि पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अमानुल्लाह खान साहब हों, मस्ताना साहब हों या बब्बू बड़ाल साहब हों, इनका ये कहना है जनाब, अगर हमें किसी ने टक्कर दी है तो इस नौजवान ने दी है, सरदार कमाल ने दी है। और इसी घर के अंदर इनकी बोली बाली और मासूम वालदा ने इनको दुआएं दी थी, या सरदार तू कभी पीछे मुड़ के ना देखें। और वही हुआ कि माँ की दुआएं रंग लेके आई। सरदार कमाल साहब पाकिस्तान के वो फनकार बने जिन्होंने तारीख में अपना नाम पैदा किया हुआ। सरदार कमाल साहब के आबाई घर में मौजूद हैं कि इनके दो बेटे हैं, एक बेटा यूके में मुकीम है, तो वो किसी वजह से पाकिस्तान नहीं आ सका आज की तारीख में। तो अब कल बरोज जुमेरात वो यहाँ पर पहुंचेगा और 2:30 बजे यहाँ पर जो है उनका यहाँ पर नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। इनकी बाकी जो फैमिली थी वो भी इस वक्त जो है घर में मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इस वक्त घर में इनके कोई भी मौजूद नहीं है। एक फैमिली जो है, बेटा और बेगम साहिबा और बाकी लोग जो हैं वो घूमने फिरने के लिए नारायण कागान गए हुए थे और वो भी इस वक्त रास्ते में, और आज रात को वो भी वापस पहुंच जाएंगे। माँ कहती थी, सरदारिया तू मेरे दिल में वसना है, तनु नहीं पता कि मैं तेनू कितना याद करनी है। इस वक्त उनके घर के अंदर उनके चाहने वालों की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है और लाहौर से बेशुमार आर्टिस्ट जो है वो इस वक्त चल पड़े हैं। 4 बजे कॉल है, ये कल उनकी बात हो रही है, प्लान दे रहे हैं कि मैं फ्राइडे को आ रहा हूँ, आप इस बंदे को लाइन अप करो। 5 से 6 प्रोग्राम हमने करने हैं, ठीक है। ये 2-4 नए आइडिया हैं, वो जो आपको बताए थे वो हम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा बर। नाज़रीन, सरदार कमाल साहब लेजेंड ऑफ लेजेंड जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह सुबहान उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। सरदार कमाल साहब वो फ़नकार थे जनाब, जिन्होंने फैसलाबाद को अपने काम की वजह से एक ख़ास पहचान दी है। सैकड़ों ड्रामे उन्होंने किए स्टेज पे। हिंदुस्तान में भी वो अक्सर ही मकबूल थे जितना वो पाकिस्तान में मकबूल थे। जन्म जन्म की मैली चादर से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेसिकली तौर पे वो फ़नकार नहीं बनना चाहते थे, हादसाती तौर पे उस फील्ड में आए और फिर अल्लाह पाक ने उनको ऐसा नवाजा कि पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जब उनके ड्रामे स्टेज पर लगते थे तो हर तरफ एक शोर मचता था, यार फैसलाबाद का एक कौन सा नौजवान आया है जिसने यहाँ पर आकर तहलका मचा दिया। अमानुल्लाह खान साहब हों, मस्ताना साहब हों या बब्बू बड़ाल साहब हों, इनका ये कहना है जनाब, अगर हमें किसी ने टक्कर दी है तो इस नौजवान ने दी है, सरदार कमाल ने दी है। सरदार कमाल साहब का जो लबो लहजा था वो अपने आप में ही जनाब एक वर्सटाइल जो स्टाइल था। मरहूम कैफ़ी साहब हो गए या फिल्म स्टार नन्ना साहब हो गए या इसके अलावा बड़े बड़े फ़नकार हो गए जनाब, ये सरदार कमाल साहब को बड़ा पसंद करते थे। सरदार कमाल साहब ने पहली दफ़ा एक मूवी में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो हिंदुस्तान में जब वो मूवी रिलीज़ हुई तो बहुत से लोगों को यकीन ही नहीं आया कि सरदार कमाल साहब इस तरह की एक्टिंग भी कर सकते हैं। सरदार कमाल साहब बेसिकली लाहौर में मुकीम थे, लाहौर में ही वो रहते थे, लाहौर नरगिस ब्लॉक में। और कल रात को जब उनकी खबर चली कि सरदार कमाल साहब खलकत कल्ब की बंद होने की वजह से जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। हर ख़ास व आम शख्स की आंखें नम थी, क्योंकि सरदार कमाल साहब है ही इतनी खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। बड़े बड़े लोगों ने जनाब अपना इजहार ट्वीट के ज़रिए किया। एक्स प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब ने ख़ास तौर पे किया, क्योंकि मियाँ साहब जो हैं फ़नकारों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और सरदार साहब है ही बड़े खूबसूरत इंसान थे। नरगिस ब्लॉक में इनकी एक रहायशगाह थी, वहाँ पर इनकी हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल हुआ, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे आबाई शहर फैसलाबाद में ले जाया जाए, क्योंकि फैसलाबाद हमेशा जब भी आपने सरदार कमाल साहब से इनके बचपन के किस्से सुने हों या अपनी ज़िंदगी के किस्से सुने हों तो फैसलाबाद को हमेशा सर फहरिस्त रखते थे। वो ये कहते थे कि अगर फैसलाबाद ना होता तो शायद सरदार कमाल भी ना होता। तो इसलिए उनकी यही ख्वाहिश थी कि उनको उनके आबाई घर में जो है उनकी तदफीन आखिरी की जाए। मेरे पीछे आप जो उनका घर देख रहे हैं, ये इनका आबाई घर है। ये वही घर है जिसका जिक्र वो अपने हर इंटरव्यूज़ में करते थे कि इसी घर के अंदर जनाब उनको उनके बाप से चप्पलें भी पड़ती थी, उनकी माँ से मार भी पड़ती थी, और इसी घर के अंदर जनाब उन्होंने अपनी माँ के पाँव पकड़ कर ये फैसला किया था कि जनाब वो अब इस इंडस्ट्री में अगर जाएंगे तो कामयाब होके जाएंगे। और इसी घर के अंदर इनकी बोली बाली और मासूम वालदा ने इनको दुआएं दी थी, या सरदार तू कभी पीछे मुड़ के ना देखें। और वही हुआ कि माँ की दुआएं रंग लेके आई। सरदार कमाल साहब पाकिस्तान के वो फनकार बने जिन्होंने तारीख में अपना नाम पैदा किया हुआ। सरदार कमाल साहब के आबाई घर में मौजूद हैं। ये घर जो है इनका इस वक्त सलीमी चौक जो है और शरीफ पूरा ये इलाका है इस फैसलाबाद का,
तो यहाँ पर इनका घर ये वाक़या है और ये मेरे घर के पीछे देख सकते हैं। अभी तो आपको ये बड़ा जो है जदीद किस्म का घर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये वही घर है जहाँ पे इनका डेरा होता था, जहाँ पे इन्होंने भैंसें पाली होती थी। और लेकिन बहरहाल वक्त की जिद्दत के साथ साथ ये घर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की अब इन्होंने बदल दिया है। और यहाँ पर जनाब इसी घर में कल नमाज जनाजा इनका अदा किया जाएगा, क्योंकि इनके 2 बेटे हैं, एक बेटा यूके में मुकीम है, तो वो किसी वजह से पाकिस्तान नहीं आ सका आज की तारीख में। तो अब कल बरोज़ जुमेरात वो यहाँ पर पहुँचेगा और 2:30 बजे यहाँ पर जो है उनका यहाँ पर नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। और उनके जो दूसरे दोस्त हैं वो भी अहबाब टाइम पर पहुँचेंगे और इनकी बाकी जो फैमिली थी वो भी इस वक्त जो है घर में मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ा एक आप कह लें कि आप कि एक बड़ी ट्रेजिडी है कि इस वक्त घर में इनके कोई भी मौजूद नहीं है। एक फैमिली जो है बेटा और बेगम साहिबा और बाकी लोग जो हैं वो घूमने फिरने के लिए नारायण कागान गए हुए थे और वो भी इस वक्त रास्ते में, और आज रात को वो भी वापस पहुंच जाएंगे। और दूसरा बेटा जो है वो बरोज़ जुमेरात पाकिस्तान में यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या बताऊँ कि एक दफ़ा सरदार कमाल साहब हसन मुराद साहब को इंटरव्यू देते हुए रो पड़े। तो हसन साहब ने पूछा कि सरदार कमाल साहब आप रो क्यों पड़े हैं अचानक? तो उन्होंने कहा जनाब मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ की कमी को बड़ा महसूस करता हूँ, हमेशा ही महसूस करता रहूँगा। उन्होंने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा मैं जब भी लाहौर से अपने आबाई घर, जिस घर में आप इस पर देख सकते हैं कि मेरे अकब में जो घर है, इस घर में जब मैं यहाँ पर पहुँचता था तो मैं ऐसे दरवाजे पर खड़ा होता था तो मेरी माँ ने पहले ही दरवाज़ा खोल लेती थी और मैं अपनी माँ को कहता था कि माँ तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ? तो माँ कहती थी सरदारिया तू मेरे दिल में वसना है, तनू नहीं पता कि मैं तनू कितना याद करनी है। तो कहता है उनके जाने के बाद जब मैं एक दफ़ा दोबारा आया इस घर में, जो मेरी रूटीन थी, और मैंने देखा कि वो दरवाज़ा नहीं खुला खुद ब खुद, जो मेरे आने पर मेरी माँ खुद ब खुद खोल देती थी। मैंने बड़ा खटखटाया, मैंने बेल दी तो मुझे 5 से 7 मिनट मेरे बच्चों को इस दरवाज़ा खोलने में लगे और उस वक्त मैं इसी सीढ़ी में बैठकर बेशुमार रोया और मैं अपनी माँ को याद करता रहा कि वो माँ ही थी जो हमेशा मुझे याद करती थी। इस पर यहाँ पर आप मनाज़र देख सकते हैं। बेशक उनके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वालों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। जिसको पता चलता जा रहा है कि सरदार कमाल साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वो शख्स यहाँ पर पहुँच रहा है। और इस वक्त आप उनके घर के मनाज़र मैं दिखा सकता हूँ कि इस वक्त उनके घर के अंदर उनके चाहने वालों की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। लाहौर से बेशुमार आर्टिस्ट जो हैं वो इस वक्त चल पड़े हैं, क्योंकि नमाज जनाजा पहले कंफर्म नहीं हुआ था कि नमाज जनाजा जो है कब होगा, लेकिन अब क्योंकि नमाज जनाजा का बाकायदा वक्त कंफर्म हो चुका है और इसलिए जो उनके चाहने वाले हैं वो इनकी रहायशगाह पर पहुँचते जा रहे हैं। इनके यहाँ पर 2 घर हैं, लेकिन उनकी यही ख्वाहिश थी कि मेरी आखिरी रसूमात जो हैं मेरे आबाई घर में की जाएं, क्योंकि इस घर से उनकी बेशुमार यादें यहाँ पर बसता थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी बहुत से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये उनके बचपन के दोस्त भी हैं। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि सर क्या कहेंगे इस दुख भरी में जब आपको अचानक पता चला कि आपके दोस्त, आपके उस्ताद सरदार कमाल साहब इस दुनिया में नहीं रहे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे? सब तो पहली गल तो सानू अजे तक यकीन ही नहीं हो रहा। अल्लाह ताला उन्होंने अगली मंजिल उन्होंने आसान करे। बाकी वो बा कमाल आदमी सन, जो लफज है ना कमाल, ये मैनू लगता है अल्लाह पाक ने उन्होंने वास्ते भेजा सी। ऐसे कमाल बंदे सन, ऐसे कमाल आदमी सन, ऐसे कमाल फनकार सन, जूनीयर तो लैके सीनियर तक हर बंदे नूं इक्को लेवल 'च मिलते सी, कभी किसी ने उन्होंने फ़र्क नहीं सी पाया। सर सरदार साहब ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर क्या अगर आप उनका प्रोफेशनल करियर देखें तो वो तकरीबन लाहौर में ही रहे हैं। लाहौर में ही जनाब इन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़्यादा गुजारी है, लेकिन कहते हैं उनकी ख्वाहिश थी कि उनके आखिरी रसूमात जो हैं वो इनके आबाई घर में की जाएँ। क्यों इतनी मोहब्बत करते थे अपने भाई हल्के से कि जनाब के यहाँ पर हर आँख जो है नम है, और जब आपके चेहरे से, आपकी कैफियत से अंदाज़ा हो रहा है कि जनाब वो कितनी मोहब्बत वाली शख्सियत थे। सरदार कमाल साहब जब लाहौर गए थे ना, वो काम के लिए गए थे, यहाँ से उन्होंने काम शुरू किया था। जब उन्होंने काम शुरू किया उस वक्त मैं उनके साथ था। मैं उनका शागिर्द भी हूँ, उनका बेटा भी हूँ, उनका भाई भी। ठीक है नहीं, यहाँ वो ड्रामे करते थे, जिस तरह वो कच्चे स्टेज पे हम ड्रामे किया करते थे, कनात लगा के ड्रामे किया करते थे। उनको वक्त नहीं बोलता, उस वक्त हर आदमी ने उनकी सपोर्ट की है। सरदार साहब सुना है इस घर में तकरीबन हफ्ते में या महीने में 1-2 दफ़ा लाजमी आते थे और यहाँ बैठ के तमाम मोहल्लेदारों को अपने पास बुलाते थे, गपशप लगाते थे। कोई यहाँ पे उनका ऊंच नीच का लेवल नहीं था, कोई स्टारडम वाला चक्कर यहाँ पे नहीं था। अल्लाह रहम करे, वो ऊंच नीच तो सोच भी नहीं सकते थे। वो तो यहाँ आते इसीलिए थे यार, जो मेरे जूनियर हैं मैं उनसे प्यार करूँ, जो मेरे सीनियर हैं उनके पास बैठूँ, जो मैं बड़े हैं मुझसे बड़े हैं उनसे कुछ सीखूँ, जो मेरे छोटे हैं उनको कुछ सिखाऊँ। वो इस तरह के आदमी नहीं थे। उनको
कोई इस तरह की उनमें बात नहीं जी थी। बहुत नाज़रीन, अच्छे। आपको यकीनन की गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया होगा कितने खूबसूरत शख्सियत के वो हामिल थे। यहाँ पर बहुत से लोग और भी मौजूद हैं, आपसे इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे जनाब आप तो उनके साथ अटैच थे, आप रोज़ाना उनसे गपशप लगाते थे, आप उनसे पूछते थे काम के हवाले से। तो आज इतना बड़ा लॉस हुआ है हम सब के लिए, लेकिन आपके लिए तो बहुत ज़्यादा लॉस है क्योंकि आपका रिज़्क जो है उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो क्या कहेंगे इस मौके पे आप? 4 बजे कॉल है, ये कल उनकी बात हो रही है, प्लान दे रहे हैं कि मैं फ्राइडे को आ रहा हूँ, ठीक है, आप इस बंदे को लाइन अप करो। 5 से 6 प्रोग्राम हमने करने हैं, ठीक है, ये 2-4 नए आइडिया हैं, वो जो आपको बताए थे वो हम करेंगे। मैंने कहा ठीक है सरदार साहब, इंशाल्लाह मैं लाइन अप कर लेता हूँ सबको। सर किस तरह के शख्स थे वो ज़ाती तौर पे? एक बॉस, जो बॉस होता है उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि बड़ा सख्त मजाज होता है, सख्त गिर होता है। तो आपके साथ जो बॉस वाला सिस्टम था वो किस किस्म का था? आपको भी झुकते शुकते लगती थी उनसे? बहुत ही अच्छे, मतलब एक तो होता है ना बॉस का डर, ये वो मतलब इतने कंफर्टेबल के वो मतलब अवैस साहब करके बात करते थे। सुभान अल्लाह। मतलब कि लास्ट टाइम जब इधर थे खाना मतलब जाने लगे लाहौर, वो कहते हैं वैसा हमें नाश्ता करवा दें, हमने निकलना। मैं कहा जी सरदार साहब मैं लेके आ रहा हूँ अभी। जी नाज़रीन, यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं जिनके चेहरे पर आपको उनकी मोहब्बत आया है। उनसे इंशाल्लाह ताला आपका हम मज़ीद गुफ्तगू करवाते हैं और दिखाते हैं जनाब यहाँ पे क्या मामलात हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।